सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संचालित संस्कृत अध्यापन कक्षाओं में आप सभी शिक्षार्थी जनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित ग्रंथ किरातार्जुनीयम का एक सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बृहत्त्रयी काव्यों में अनन्यतम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी का नाम महाकवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका काव्य महाकाव्य के सारे लक्षणों से परिपूर्ण है। इनकी रचना में अर्थ गौरव पूर्ण रूप से पाया जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध है भारवे अर्थ गौरवम, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पात्रों के मुख से भी अर्थ गौरव की प्रशंसा की है। ग्रंथ का शुभारंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। कथानक का आधार महाभारत का वन पर्व है। इसमें अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किराताधिपति अर्थात किरात रूप में भगवान शंकर के परस्पर युद्ध का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर और अर्जुन के बीच युद्ध की प्रधानता के कारण से ही इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा है। जैसा कि इस शब्द के विग्रह से हमें ज्ञात होता है, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, यहाँ द्वंद्व समास है। किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। भारवी ने जितना लिखा है प्रौढ़ता, अनुभूति एवं भावुकता के साथ लिखा है। संस्कृत काव्य की एक नवीन शैली, विचित्र मार्ग की सृष्टि करने के लिए भारवी प्रबंध काव्यों के विकास में गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी रचना में अर्थ गौरव पूर्ण रूप से पाया जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध है भारवे अर्थ गौरवम, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पात्रों के मुख से भी अर्थ गौरव की प्रशंसा की है। महाकवि भारवी मूलतः वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी शैली ओजपूर्ण है तथा अर्थ गांभीर्य से युक्त है। इसे अलंकृत कला पक्ष प्रधान शैली कहा जा सकता है। ग्रंथ का मुख्य रस वीर है तथा अलंकारों में उपमा, श्लेष, यमक और अनुप्रास आदि के प्रयोगों का सुंदर समन्वय है। आइए अब हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के पात्रों का परिचय प्राप्त करते हुए प्रथम सर्ग के कथानक की ओर अग्रसर होते हैं। किसी भी काव्य की उत्कृष्टता उसके पात्रों पर निर्भर करती है। पात्रों का जितना सजीव चित्रण होगा, काव्य की कथा वस्तु उतनी ही मधुर होकर सहृदय को उद्वेलित करती है। काव्य में मुख्यतः दो प्रकार के पात्र कार्यरत होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जो पात्र प्रत्यक्ष रूप में कथोपकथन करते हैं तथा जिनके संवादों से सहृदय परिचित होता है, वे प्रत्यक्ष पात्र होते हैं तथा जो पात्र प्रत्यक्ष पात्रों द्वारा जाने जाते हैं, वे अप्रत्यक्ष पात्र कहे जाते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रत्यक्षतः तीन पात्रों से हमारा परिचय होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रारंभ में ही प्रवेश करने वाला पात्र वनेचर है। वह कुशल राजनीतिज्ञ, अपने स्वामी का सच्चा हितैषी, प्रखर बुद्धि वाला, रहस्य को कुशलतापूर्वक जानने वाला, हितकारी वचनों का प्रयोक्ता, सही अर्थ में गुप्तचर है। वन में निवास करने वाला होने पर भी उसे सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान है। कवि ने वनेचर के लिए कहा है, कित कृत प्रणामस्य,
वह शत्रु की समृद्धि का वर्णन यथा तथ्य रूप से करता है। कुछ नमक मिर्च लगाकर स्वामी को सुख देने वाली बात वह नहीं करता। वह जानता है कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को दुख होगा, तथापि अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तु स्थिति का ठीक ठीक वर्णन करता है। न विवस्थे तस्य मनो न हि प्रियम वक्तुमिक्षन्ति मृषा हितैषिणः। किरात वनवासी होने पर भी चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि है। तभी वह ब्रह्मचारी का वेश बनाकर दुर्योधन के यहाँ का सब रहस्य जानकर लौट आया। उसकी वाणी शब्दार्थ चमत्कार से युक्त थी। शब्द सौष्ठव तथा अर्थ की शोभा को धारण करने वाली उसकी वाणी में प्रभावोत्पादकता भी थी। कवि ने उसकी वाणी के लिए सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी तथा विनिश्चित चतार्थाः दो विशेषण उसके लिए व्यक्त किए हैं। वह जानता है कि गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजा को सेवक द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। न वंचनीया प्रभवो अजीभिः। स्वामी को सत्य स्थिति बताने के लिए वह मनोहर वाणी का परित्याग करने को तत्पर है, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। वनेचर स्वामी को उचित परामर्श न देना बुरे मित्र का काम तथा जो हितकारी वाणी को नहीं सुनता वह अच्छा शासक नहीं है, ऐसा मानता है। इस प्रकार अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सक्रियाः फलत्युपाया परब्रह्मिताय रूपेत्य संघर्ष मित्वार्थ संपदः। इस छंद में साम दाम दंड भेद आदि चार उपायों का वर्णन भी अपने कथन से करता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर वनेचर तीक्ष्ण बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, विवेकशील गुप्तचर के रूप में उपस्थित होता है। दुर्योधन। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में दुर्योधन प्रत्यक्ष रूप से न आकर वनेचर द्वारा वर्णित है। वह इस महाकाव्य का प्रतिनायक है। महाकवि भारवी ने प्रतिनायक को भी कोई वैधेय, निराभिमानी या कायर प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। इसमें होने वाली विशेषताओं को महाराज युधिष्ठिर के समक्ष उन्हीं के सेवक वनेचर से निर्भीक भाव से कहलवाया है। छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को वह नीति पूर्वक जीतना चाहते हैं। सकीम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्य यह संश्नुते सकिम प्रभु। बुद्धिमान होते हुए भी सेवकोचित विनम्रता का भाव वहाँ प्रतिपादित होता है। जब वह स्वयं को अबोध विक्लवाह अर्थात अज्ञान के कारण अशक्त मानता है। वनेचर वस्तुतः ज्ञानवान तथा शास्त्रवेत्ता व्यक्ति है, ऐसा उसके कथन से स्पष्ट परिलक्षित होता है। वह कृतांगी वर्ग जयेन कहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य रूप अंगी वर्ग का ज्ञान कराता है। दुरोदरच्छ पद्मजिता समीहते नयेन जेतुम जगती सुयोधनः। कविवर भारवी ने दुर्योधन को आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि वह कुटिल है, तथापि युधिष्ठिर आदि से आगे बढ़ने की इच्छा के कारण वह अपने दान दक्षिणा आदि गुणों से निर्मल यश का विस्तार करने में लगा हुआ है। तथापि जिह्वा सभवजिज्ञ गीयशा तनेति शुभ्रम गुण संपदा यशः। उसने अरिंग वर्ग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जीत लिया है तथा नीति पूर्वक पुरुषार्थ को बढ़ाया है। कृतांगरी वर्ग जयेन उसका व्यवहार भृत्यों के प्रति मित्रवत, मित्रों के प्रति बंधुवत तथा बंधुओं के प्रति शासन करता हुआ जैसा है। सखी नीव प्रति युजो। दुर्योधन समदर्शी होकर योग्यतापूर्वक शासन करता है। वह धन, अर्थ और काम तीनों का सेवन संभाव से करता है। इसमें से एक की उपेक्षा नहीं करता।
न बांधवो अस्य त्रिगणः परस्परम। दुर्योधन मनोहर वाणी का तथा प्रभुत दान से प्रजा के हृदय को जीत लेता है। वह दान सम्मानपूर्वक करता है, गुणग्राही है और गुणों की परीक्षा करके ही योग्य व्यक्ति का विशेष सत्कार करता है, अयोग्य का नहीं। निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहस्य सक्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सक्रियाः। वह लोभ और क्रोध से निवृत्त होकर ही अपना धर्म अर्थात कर्तव्य मानते हुए धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र दोनों में समान रूप से धर्मातिक्रमण को रोकता है, अर्थात न्याय के क्षेम में शत्रु और पुत्र में उसकी समदृष्टि है। रूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। वह कार्य करने वाले मूल्यों को संपत्ति प्रदान कर कृतज्ञता प्रकट करता है। कृतज्ञा मयस्य वदन्ति संपदः। वह साम दाम दंड और भेद इन चारों उपायों को यथा समय ही काम में लेता है। वह दुशासन को युवराज पद पर अभिषिक्त करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध करता है। राजा लोग उसकी आज्ञा को पुष्पमालावत शिरोधार्य करते हैं। यह एक सुयोग्य शासक का सूचक है। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते। बलवान से विरोध होने के कारण दुर्योधन हर प्रकार से ठीक व्यवहार करता हुआ भी व्यथित रहता है। कुल मिलाकर दुर्योधन एक योग्य और न्यायप्रिय कुशल राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जो छलपूर्वक प्राप्त की गई समृद्धि को अपने कौशल और तप से प्राप्त की गई सिद्ध कर सकता है। कुरु नरेश युधिष्ठिर, महारानी द्रौपदी और समाचार वहन करने वाला वनेचर। प्रतिनायक के रूप में दुर्योधन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कथित हैं। वनेचर द्वारा कथित संवाद में दुर्योधन का चरित्र भी स्पष्ट होता है। युधिष्ठिर कुरु प्रदेश के स्वामी धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर एक शांत और गंभीर क्षत्रिय हैं। कपट द्यूत से राज्य को खोकर भी महाराज युधिष्ठिर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। इसलिए वे द्वैत वन में रहते हुए एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के प्रशासन, उसके कार्यों और नीति का भेद लेने के लिए भेजते हैं। उन्हें कुरुस्वामी की राज्य लक्ष्मी का रक्षक कहा गया है। कवि उन्हें अपने राज्य की राज्य लक्ष्मी का रक्षक भी कह सकते थे, किंतु कवि को किसी अन्य को कुरुस्वामी कहना अभिप्रेत नहीं था। अतः श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम ऐसा कहा। वस्तुतः कुरुस्वामी कुरु प्रदेश की जनता है। इनकी राज्य लक्ष्मी के रक्षक महाराज युधिष्ठिर हैं। यह उनका औदार्य है कि उनके कर्मचारी उनके सम्मुख निर्भीक बोल सकते हैं। वनेचर अपने कथन से पूर्व ही महाराज से कह देते हैं, न वंचनीयाः प्रभुवो अजित जीविभिः अतो अर्हसि क्षंतुम साधु साधुवा। अर्थात युधिष्ठिर को अपने गुप्तचर पर विश्वास है, इसलिए उन्हें चार चक्षुषः की संज्ञा दी है। उनके गुप्तचर भी योग्य, कर्मठ और विवेकशील हैं। योग्य शासक गुप्तचरों की नियुक्ति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर में प्रत्युपकार की भावना नहीं है। इससे महारानी द्रौपदी क्षुब्ध हैं। मायावियों के प्रति मायावी नहीं हो सकते। अतः द्रौपदी उन्हें कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। उन्हें शठे शाठ्यम समाचरेत का सिद्धांत ठीक नहीं लगता। विशिष्ट परिस्थितियों में भी युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता। उनकी शांति प्रियता द्रौपदी की नज़र में कायरता है। शांति का मार्ग तो मुनियों के लिए अपेक्षित है, राजाओं के लिए नहीं। व्रजन्ति शत्रून् वधूयः निस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न बभूतः। द्रौपदी भले ही महाराज युधिष्ठिर को अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातः हार्देन न विद्विषादरः कहकर पूर्ण रूप से कायर घोषित करती हैं, तथापि वनेचर के कथनानुसार दुर्योधन
उनसे सदैव सशंक रहता है। उसे उनसे अपने कपट से छीना हुआ राज्य सिंहासन चले जाने की आशंका है। विशंक मानो भवतः पराभवम रिपासने स्थिति वनाधिप वासिनः। इतना ही नहीं, अपितु प्रसंगवश युधिष्ठिर का नाम दुर्योधन के सामने आ जाने पर भी उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसी विष वैद्यों द्वारा उच्चारित दुस्सह्य मंत्र पदों से सर्प व्यथित हो जाता है। युधिष्ठिर कुशल राजनीतिज्ञ हैं, धीर उदात्त वृत्ति वाले हैं। ये सोच सोच कर कार्य करते हैं। द्वितीय सर्ग में जब भीम भी अपनी अकाट्य युक्तियों से उन्हें निरुत्तर करते हैं तो वे कहते हैं, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीर, गंभीर, सेवकों के प्रति उदार, उच्च राजनीतिज्ञ तथा महात्मा के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब आइए महारानी द्रौपदी के चरित्र चित्रण पर विचार करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका महारानी द्रौपदी एक वीर क्षत्राणी हैं। इनमें अदम्य उत्साह, गंभीर ज्ञान तथा विवेक की त्रिवेणी का संगम है। अपने व अपने पतियों के प्रति हुए उपकार को भी वह भूल नहीं पाती। वह कहती हैं, द्विषन्निमिता यदीयं दशा ततः समूल मूल यतीव मे मनः। शास्त्रों के अनुसार पत्नी एक अच्छी मित्र भी होती है, अतः वह कर्तव्य का पालन काफ़ी विवेकशीलता से करती है। वह राजनीति, आचार शास्त्र तथा धर्मशास्त्र की ज्ञाता है। वह शठे शाठ्यम समाचरेत, इस नीति को भी मानने वाली है। अतः कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़ाधियः पराभवम भवन्ति माया विषूयेना मायिनः। महारानी द्रौपदी जानती हैं कि महाराज युधिष्ठिर राजनीति विशारद एवं उच्च आदर्श वाले राजा हैं, तथापि वह शत्रु के उपकारों के प्रत्युपकार के लिए इतनी व्याकुल है कि वे वनेचर के जाने पर और समाचार प्राप्त करने पर अपने को नहीं रोक पाती और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोगों के प्रति नारी द्वारा कही गई बातें अपमान तुल्य हैं, तथापि बुरी मनोव्यथाएं मुझे कहने को बाध्य कर रही हैं। धीर गंभीर युधिष्ठिर को क्रोध दिलाना बहुत आवश्यक मानती हुई द्रौपदी नृपस्य मन्यु विवासादीपनी वाणी बोलती हैं। उनका क्रोध उत्साह को उद्दीप्त करने के लिए प्रस्तुत होता है। नारी की परम प्रबल शक्ति का प्रतीक महारानी द्रौपदी निर्जीव में जीव का संचार करने वाली वाणी में स्त्री जनोचित विनम्रता का परित्याग कर अपने पति को उद्बोधित करती हैं। उसे ज्ञात है कि पुरुष को स्त्री के अपमान के बारे में याद दिलाकर उद्दीप्त किया जा सकता है। अतः वह राजा को अनुकूल साधनों वाला तथा कुलाभिमानी कहकर कुलवधू तुल्य राजलक्ष्मी को शत्रु से स्वयं असहाय कराने वाला कहती हैं। द्रौपदी राजा को अमर्ष शून्य होना ठीक नहीं मानती, क्योंकि क्रोधहीन व्यक्ति का मित्र आदर नहीं करते तथा शत्रु भय नहीं खाते। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। वह राजाओं के लिए शांति को उचित नहीं मानती। शांति मुनियों के लिए अपेक्षित है। वह चाहती हैं कि अनावश्यक ही शत्रु को पूरा समय देकर उसे बलिष्ठ नहीं बनाना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग बहाने से संधि तोड़कर आक्रमण कर देते हैं। आरीषु ही विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपपधि संधि प्रदूषणानि। अपमान से अभिभूत द्रौपदी अपने पति के कल्याण की दिन रात कामना करती हैं और कहती हैं कि अंधकार सदृश शत्रुओं को नष्ट कर उदीयमान राजा को वैसे ही लक्ष्मी मिले जैसे सूर्य को दिन लक्ष्मी प्राप्त होती है। अस्तु, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम काव्य में कवि परिचय के साथ साथ ग्रंथ के प्रथम सर्ग का परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया।
आगामी कक्षाओं में विस्तार के साथ विषय का अवलोकन करेंगे। तावत् शुभमस्तु। नमः संस्कृताय पुनः मिलामः।